हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसरो श्रीहरिकोटा में कौन अंतरिक्ष केंद्र से वन वेव इंडिया 2 मिशन लॉन्च करेगा? सतीश धवन। इसरो श्रीहरिकोटा में कौन अंतरिक्ष केंद्र से वन वेव इंडिया 2 मिशन लॉन्च करेगा? सतीश धवन। हाल ही में शहीद दिवस 2023 कब मनाया गया? 23 मार्च को। हाल ही में शहीद दिवस 2023 कब मनाया गया? 23 मार्च को। महामेट्रो नागपुर को कौन सा रिकॉर्ड प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ है? एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। महामेट्रो नागपुर को कौन सा रिकॉर्ड प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ है? एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। गूगल ने यूएस और यूके में चैट जीपीटी प्रतिद्वंदी लॉन्च किया है। बार्ड। गूगल ने यूएस और यूके में कौन सा चैट जीपीटी प्रतिद्वंदी लॉन्च किया है? बार्ड। हाल ही में किसने भोपाल में आईएसएसएफ विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? सरबजोत सिंह। हाल ही में किसने भोपाल में आईएसएसएफ विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? सरबजोत सिंह। हाल ही में कौन फ्रांस फुटबॉल टीम के कप्तान बने? किलियन एम्बाप्पे। हाल ही में कौन फ्रांस फुटबॉल टीम के कप्तान बने? तो किलियन एम्बाप्पे। तमिलनाडु का 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में बनेगा? इरोड। तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में बनेगा? तो इरोड जिले में बनेगा। हाल ही में किसने भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री मैंडी कलिंग को राष्ट्रीय मानविकी पदक प्रदान किया? तो राष्ट्रपति बाइडेन ने। हाल ही में किसने भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री मैंडी कलिंग को राष्ट्रीय मानविकी पदक प्रदान किया? तो राष्ट्रपति बाइडेन ने। हाल ही में किसने 1500 करोड़ रुपए के ब्रांड मूल्य के साथ भारत के 2022 के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में विराट कोहली को पीछे छोड़ा? रणवीर सिंह। हाल ही में किसने 1500 करोड़ रुपए के ब्रांड मूल्य के साथ भारत के 2022 के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में विराट कोहली को पीछे छोड़ा? तो रणवीर सिंह ने। हाल ही में केरल की कौन पहली ट्रांसजेंडर वकील बनी? पद्मा लक्ष्मी। हाल ही में केरल की कौन पहली ट्रांसजेंडर वकील बनी? तो पद्मा लक्ष्मी बनी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कहाँ में युवा विज्ञान कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की? बेंगलुरु में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कहाँ युवा विज्ञान कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की? बेंगलुरु में। 22 मार्च 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व जल दिवस। 22 मार्च 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व जल दिवस। संगीत अकादमी द्वारा किस कर्नाटक गायक को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया? तो बॉम्बे जयश्री को। संगीत अकादमी द्वारा किस कर्नाटक गायक को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया? तो बॉम्बे जयश्री को। किस नेपाली विकेटकीपर बल्लेबाज ने 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता? आसिफ शेख। किस नेपाली विकेटकीपर बल्लेबाज ने 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता? तो आसिफ शेख ने जीता। दूसरा अफ्रीका भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास एफए इंडेक्स 2023 भारत में कहाँ शुरू हुआ? पुणे में। दूसरा अफ्रीका भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास एफए इंडेक्स 2023 भारत में कहाँ शुरू हुआ? तो पुणे में। अनंत गोयनका के इस्तीफे के बाद सीईएटी ने किसे प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया? अर्नब बनर्जी को। अनंत गोयनका के इस्तीफे के बाद सीईएटी ने किसे प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया? तो अर्नब बनर्जी को नियुक्त किया। हाल ही में किसने इंडियन ग्रैंड प्रीमियर 1 में 200 मीटर और लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता? हिमा दास और एनसी सोजान। हाल ही में किसने इंडियन ग्रैंड प्रीमियर 1 में 200 मीटर और लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता? तो हिमा दास और एनसी सोजान। एमसीएफ रायबरेली स्टेडियम का नाम किस हॉकी स्टार के नाम पर रखा गया? यह सम्मान पाने वाली पहली महिला बनी है? रानी रामपाल। एमसीएफ रायबरेली स्टेडियम का नाम किस हॉकी स्टार के नाम पर रखा गया और यह सम्मान पाने वाली यह पहली महिला बनी है? रानी रामपाल।
2023 स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ? स्विट्जरलैंड के बासेल में। 2023 स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ? तो स्विट्जरलैंड के बासेल में। हाल ही में किसने एशियन 20 किलोमीटर पैदल चाल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? भारत के अक्षदीप सिंह। हाल ही में किसने एशियन 20 किलोमीटर पैदल चाल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? तो भारत के अक्षदीप सिंह ने। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहाँ में जेफरी बावा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहाँ में जेफरी बावा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। किस जापानी पीएम ने पीएम मोदी को G7 हिरोशिमा शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया? फूमियो किशिदा। किस जापानी पीएम ने पीएम मोदी को G7 हिरोशिमा शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया? फूमियो किशिदा। हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति और परोपकारी को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलियाई के जनरल डिवीजन में एक मानदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? रतन टाटा को। हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति और परोपकारी को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलियाई के जनरल डिवीजन में एक मानदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? रतन टाटा को। धूम्रपान मुक्त कानूनों के लिए किस शहर को स्वच्छ शहर पुरस्कार मिला है? बेंगलुरु को। धूम्रपान मुक्त कानूनों के लिए किस शहर को स्वच्छ शहर पुरस्कार मिला है? बेंगलुरु को। पंकज अडवाणी ने ब्रिजेश दमानी को 5-1 से हराकर 100 अप प्रारूप में किसका खिताब जीता? एशियाई बिलियर्ड्स का। पंकज अडवाणी ने ब्रिजेश दमानी को 5-1 से हराकर 100 अप प्रारूप में किसका खिताब जीता? तो एशियाई बिलियर्ड्स पे का। हाल ही में कौन 41 साल और 166 दिन में सेरी ए में सबसे उम्र दराज गोल करने वाले खिलाड़ी बने? ज़्लाटन इब्राहिमोविक। हाल ही में कौन 41 साल और 166 दिन में सेरी ए में सबसे उम्र दराज गोल करने वाले खिलाड़ी बने? ज़्लाटन इब्राहिमोविक। पीएम मोदी ने किस पहल की वजह से 2047 तक एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर हो सकता है? आत्मनिर्भर भारत की वजह से। पीएम मोदी के किस पहल की वजह से 2047 तक एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर हो सकता है? तो आत्मनिर्भर भारत की वजह से। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप मध्य प्रदेश के भोपाल में कब शुरू हुआ? 21 मार्च से। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप मध्य प्रदेश के भोपाल में कब शुरू हुआ? 21 मार्च से। किस राज्य ने भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सिविल 20 के लिए प्रारंभिक बैठक की मेजबानी की? नागपुर। किस राज्य ने भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सिविल 20 के लिए प्रारंभिक बैठक की मेजबानी की? नागपुर। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 लगातार छठी बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना? फिनलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में लगातार छठी बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना? फिनलैंड। हाल ही में किसको आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए भारत का पहला मानक ब्यूरो लाइसेंस मिला है? जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को। हाल ही में किसको आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए भारत का पहला मानक ब्यूरो लाइसेंस मिला है? तो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को। हाल ही में किसने अपना पहला पनडुब्बी बेस BNS शेख हसीना का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री शेख हसीना ने। हाल ही में किसने अपना पहला पनडुब्बी बेस BNS शेख हसीना का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री शेख हसीना ने। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने महिला पुलिसकर्मियों के लिए किसकी घोषणा की? नवरत्न की घोषणा की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने महिला पुलिसकर्मियों के लिए किसकी घोषणा की? नवरत्न की। हिंदुस्तान जिंक की किस 2 खदानें देश की पहली ग्रीन को प्रमाणित खदानें बनी? रामपुरा अगुचा खदान और जवार समूह की। हिंदुस्तान जिंक की किस 2 खदानें देश की पहली ग्रीन को प्रमाणित खदानें बनी? तो रामपुरा अगुचा खदान और जवार समूह की। भारतीय स्टेशनरी ब्रांड लक्सर ने सराइंडर पेन के साथ साझेदारी की तथा इसने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? विराट कोहली को। भारतीय स्टेशनरी ब्रांड लक्सर ने सराइडर पेन के साथ साझेदारी की तथा इसने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया? विराट कोहली को। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे 2023 कब मनाया गया? 20 मार्च को। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे 2023 कब मनाया गया? 20 मार्च को। भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलियाई के मैथ्यू एबडेन ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में किसमें पुरुष युगल खिताब जीता? इंडियन वेल्स मास्टर्स में। भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलियाई के मैथ्यू एबडेन ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में किसमें पुरुष युगल खिताब जीता? इंडियन वेल्स मास्टर्स में।
हाल ही में किस तैराक ने U21 समूह में श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जल डमरूमध्य में तैरने वाले सबसे तेज भारतीय तैराक बने? संपन्न रमेश सेलार। हाल ही में किस तैराक ने U21 समूह में श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जल डमरूमध्य में तैरने वाला सबसे तेज भारतीय तैराक बने? तो संपन्न रमेश सेलार। हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलिया की पूर्व टेस्ट कप्तान ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास लिया? टिम पेन। हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई के पूर्व टेस्ट कप्तान ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास लिया? टिम पेन। हाल ही में किसने क्रमशः हॉकी इंडिया पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जीता? तो हॉकी इंडिया पुरुष में हार्दिक सिंह और महिला प्लेयर ईयर अवार्ड 2022 में सविता पूनिया। हाल ही में किसने क्रमशः हॉकी इंडिया पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ ईयर अवार्ड 2022 जीता? तो हार्दिक सिंह और सविता पूनिया। हाल ही में विश्व के महानतम स्थानों में 2 भारतीय स्थान मयूरभंज और लद्दाख को शामिल किया गया। किसने शामिल किया? तो टाइम पत्रिका ने। हाल ही में विश्व के महानतम स्थानों में 2 भारतीय स्थान मयूरभंज और लद्दाख को किसने शामिल किया? टाइम पत्रिका ने। पुरुषों महिलाओं की चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप की शुरुआत असम के तुमुलपुर में कब से हुआ? 20 मार्च से। पुरुषों और महिलाओं की चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप की शुरुआत असम के तुमुलपुर में कब से हुआ? तो 20 मार्च से। कर्नाटक के 3 जिलों को कवर करने वाली सागर परिक्रमा का चौथा चरण कब से शुरू हुआ? 18 मार्च 2023 से। कर्नाटक के 3 जिलों को कवर करने वाली सागर परिक्रमा का चौथा चरण कब से शुरू हुआ? तो 18 मार्च 2023 से। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली श्रम 20 बैठक कहाँ से शुरू हुई? अमृतसर से। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली श्रम 20 बैठक कहाँ से शुरू हुई? अमृतसर से। हाल ही में किस देश ने लगातार दूसरी बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई किया तथा अब ऑस्ट्रेलिया का सामना ओवल में करेगी? भारत। हाल ही में किस देश ने लगातार दूसरी बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई किया तथा अब ऑस्ट्रेलिया का सामना ओवल में करेगी? भारत। हाल ही में किसने जिला बैंक मुख्यालय का शिलान्यास किया और गुजरात के जूनागढ़ में कृषि शिविर में APMC किसान भवन का उद्घाटन किया? केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने। हाल ही में किसने जिला बैंक मुख्यालय का शिलान्यास किया और गुजरात के जूनागढ़ में कृषि शिविर में APMC किसान भवन का उद्घाटन किया? केंद्रीय मंत्री अमित शाह। हाल ही में किस गीत ने ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता? RRR के नाटू नाटू गीत ने। हाल ही में किस गीत ने ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता? तो RRR के नाटू नाटू गीत ने। महिला T20 WC विजेता ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कौन सी है जिसे फरवरी 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया? एशले गार्डनर। महिला T20 WC विजेता ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कौन सी है जिसे फरवरी 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया? एशले गार्डनर। हाल ही में टेक महिंद्रा ने इन्फोसिस के किसको MD और CEO नियुक्त किया? मोहित जोशी को। हाल ही में टेक महिंद्रा ने इन्फोसिस के लिए किसे MD और CEO नियुक्त किया? तो मोहित जोशी को। हाल ही में कौन सी भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु के लिए अकादमी पुरस्कार जीता? द एलिफेंट विस्पर्स। हाल ही में कौन सी भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु के लिए अकादमी पुरस्कार जीता? तो द एलिफेंट विस्पर्स। हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने? विराट कोहली। हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर इतिहास में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने? विराट कोहली। हाल ही में सरकार ने किसे LIC का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया? सिद्धार्थ मोहंती को। हाल ही में सरकार ने किसे LIC का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया? सिद्धार्थ मोहंती को। हाल ही में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के किस करीबी सहयोगी ने संसद द्वारा चीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में पुष्टि की? ली कियांग। हाल ही में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किस करीबी सहयोगी ने संसद द्वारा चीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में पुष्टि की? ली कियांग। हाल ही में भारत के किस ट्रैप निशानेबाज ने कांस्य पदक जीता? पृथ्वीराज टोंडाईमन। हाल ही में भारत के किस ट्रैप निशानेबाज ने कांस्य पदक जीता? पृथ्वीराज टोंडाईमन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? कर्नाटक के हुबली में।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? कर्नाटक के हुबली में। हाल ही में किसने 2 भारतीय अमेरिकी सीईओ को अमेरिकी सलाहकार समिति में नियुक्त किया? जो बाइडेन ने। हाल ही में किसने 2 भारतीय अमेरिकी सीईओ को अमेरिकी सलाहकार समिति में नियुक्त किया? जो बाइडेन ने। हाल ही में कौन सी रेलवे ने पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण हासिल किया? मध्य रेलवे का। हाल ही में कौन सी रेलवे ने पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण हासिल किया? मध्य रेलवे। हाल ही में पीएम मोदी ने 118 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहाँ किया? बेंगलुरु मैसूर। हाल ही में पीएम मोदी ने 118 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहाँ किया? तो बेंगलुरु से मैसूर। थैंक यू। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट करंट अफेयर्स के टॉपिक मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी। थैंक यू।